तो ये जो चित्र दिख रहा है बच्चों, ये कुशल मानव का काल्पनिक चित्र है। तो कुशल मानव द्वारा बनाए हुए पत्थर के तोड़ू औजार देखिए, ये पत्थर के औजार बने हुए हैं। और ये जो चित्र है यह मानव की उन्नति को दर्शाने के लिए किस तरह से मानव था, यह कुशल मानव का एक काल्पनिक चित्र है। तो हम मानव के विकास के चरण में पहला हम देखते हैं, कुशल मानव के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। मानव की उन्नति का यह 5वां चैप्टर है, परिसर अध्ययन 2 का। तो इसमें मानव का विकास के चरण जो है, तो पहला है देखिए इसमें कुशल मानव। कुशल मानव को होमो हैबिलिस भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है होमो हैबिलिस। कुशल मानव से तात्पर्य वह मानव जो अपने हाथों का कुशलता से उपयोग करता था। इसे हमें फिर से एक बार देखना है कि कुशल मानव अर्थात क्या। कुशल मानव से तात्पर्य वह मानव जो अपने हाथों का कुशलता से उपयोग करता था, उसे कुशल मानव कहते हैं, या उसे होमो हैबिलिस भी कहते हैं। तो कुशल मानव की खोज बच्चों, इस मानव की खोज लुई लीकी नामक वैज्ञानिक ने की। कुशल मानव की खोज लुई लीकी नामक वैज्ञानिक ने की। इस मानव के अस्तित्व का प्रमाण सबसे पहले अफ्रीका महाद्वीप के तंजानिया और केनिया देशों के परिसर में प्राप्त हुआ। वैज्ञानिक लुई लीकी नामक वैज्ञानिक ने इस मानव की खोज की, और इस मानव के अस्तित्व का प्रमाण सबसे पहले बच्चों अफ्रीका महाद्वीप के तंजानिया और केनिया के परिसर में प्राप्त हुआ। लुई लीकी ने उस मानव को होमो हैबिलिस नाम दिया। लैटिन भाषा में होमो शब्द का अर्थ है मानव। होमो शब्द का अर्थ है मानव। लैटिन में होमो शब्द का अर्थ होता है मानव। हम एक कुशल मानव की विशेषता को देखते हैं कि इस कुशल मानव की क्या क्या विशेषताएं थी। तो हैबिलिस का अर्थ हाथों का कुशलतापूर्वक उपयोग करने वाला होता है। यह तो हम समझ ही गए हैं कि हैबिलिस अर्थात हाथों का उपयोग करके काम करने वाला। कुशल मानव 2 पैरों पर खड़ा होकर चल सकता था। कुशल मानव 2 पैरों पर खड़ा होकर चल सकता था, लेकिन उसकी पीठ की रीढ़ पूरी तरह से तनी हुई नहीं थी। उसमें थोड़ा सा टेढ़ापन था। इस मानव का मस्तिष्क ऐप बंदर की तुलना में बड़ा था। उन्होंने छोटे औजारों का निर्माण किया। तो बच्चों, ये कुशल मानव की विशेषता है कि कुशल मानव जो था इसकी विशेषता है। मानव अन्य प्राणियों द्वारा किए गए कुशल मानव अन्य प्राणियों द्वारा किए गए शिकार का बचा खुचा मांस खाया करता होगा, ऐसा अनुमान है। खाने के लिए पक्षियों के अंडे, फल, कंदमूल तथा प्राणियों के कच्चे मांस का समावेश था। यह जो है इस तरह से अपना जीवन एक कुशल मानव जो था, कुशल मानव के बनाए हुए औजार बड़े प्राणियों का शिकार करने की दृष्टि से उपयुक्त नहीं थे। मांस खरोचने, हड्डी के भीतर की मज्जा प्राप्त करने, हड्डी को तोड़ने जैसे कामों के लिए उन औजारों का उपयोग हो सकता था। इससे यह अनुमान किया जाता है कि कुशल मानव अन्य प्राणियों द्वारा किए गए शिकार का बचा खुचा मांस खाया करता होगा, छोटे प्राणियों का शिकार करता होगा। इसी भांति
यह खाने के लिए पक्षियों के अंडे, फल, कंदमूल भी इकट्ठा करता होगा। ऐसा अनुमान वैज्ञानिकों ने लगाया है कि कुशल मानव के बारे में हमने यह जानकारी प्राप्त किया कि कुशल मानव कैसा था, क्या करता था और उसकी विशेषताएं क्या थी। और कुशल मानव जो है यह सबसे पहले अफ्रीका महाद्वीप के तंजानिया और केनिया देशों के परिसर में प्राप्त हुआ, इसलिए इसको हैबिलिस नाम भी दिया गया है। यह अब हम सीधी रीढ़ वाला मानव, तो ये चित्र जो है बच्चों, यह सीधी रीढ़ वाला मानव का चित्र है। अब हम सीधी रीढ़ वाले मानव के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और यह सीधी रीढ़ वाले मानव का काल्पनिक चित्र है। ये जो है सीधी रीढ़ वाला मानव हथकुल्हाड़ी जैसे पथरीले औजार बनाकर उपयोग में लाता था। तो ये उसके द्वारा बनाए हुए एक कुल्हाड़ी है जो पत्थर से वो बनाता था। तो अब हम सीधी रीढ़ वाले मानव के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और उसका परिचय हम संक्षिप्त में देखेंगे। सीधी रीढ़ वाला मानव होमो इरेक्टस, इसका दूसरा नाम बच्चों होमो इरेक्टस भी है। सीधी रीढ़ वाला मानव यह मानव के विकासवाद का एक महत्वपूर्ण चरण था। इरेक्टस का अर्थ सीधा तनकर खड़ा रहने वाला होता है। अतः इस मानव को होमो इरेक्टस नाम दिया गया। कुशल मानव की तुलना में उसका मस्तिष्क अधिक विकसित था। वह समूह में रहता था। इसकी विशेषता क्या थी बच्चों? ये सीधी रीढ़ वाला मानव जो था यह समूह में रहता था। यह मानव अफ्रीका, एशिया और यूरोप महाद्वीपों में सीधी रीढ़ वाले मानव के अवशेष और उनके साथ उनके द्वारा बनाए हुए औजार पाए गए हैं। अर्थात अफ्रीका और एशिया और तथा यूरोप महाद्वीप में सीधी रीढ़ वाला मानव के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अब देखिए सीधी रीढ़ वाले मानव की विशेषताएं क्या थी। जंगल में लगने वाली आग को देखकर मानव अग्नि से परिचित हो चुका था। यह मानव अग्नि से परिचित हो चुका था। पेड़ों की जलती हुई टहनियाँ लाकर अग्नि का उपयोग करने की तकनीक से सीधी रीढ़ वाला मानव अवगत हुआ था। उसके कालखंड में पृथ्वी का विशाल प्रदेश हिममय था। अर्थात इसके कालखंड में पृथ्वी पर जगह जगह हिम अर्थात बर्फ ही थी। यह मानव हथकुल्हाड़ी जैसे पथरीले औजार बनाकर उपयोग में लाता था। अर्थात ये पत्थरों की क्या करने लगा, औजार बनाने लगा। सीधी रीढ़ वाला मानव बच्चों जंगल में लगने वाली आग को देखकर मानव अग्नि से यह परिचित हो चुका था। पेड़ों की जलती टहनियाँ लाकर अग्नि का उपयोग करने की तकनीक से सीधी रीढ़ वाला मानव अवगत था। उसके कालखंड में पृथ्वी का विशाल प्रदेश हिममय था। फलस्वरूप जलवायु अतिशीत थी, परंतु अग्नि का उपयोग करने से अधिकतम शक्तिशाली वातावरण में अपना अस्तित्व बनाए रखना इसके लिए संभव हुआ। फिर भी अग्नि उत्पन्न करने की तकनीक का वह आत्मसात नहीं कर पाया था। अर्थात इसे अग्नि कैसे उत्पन्न होती है इसका ज्ञान नहीं था। जंगल में जो आग लग जाती थी दावानल, और उसी आग का यह उपयोग करने लगा और यह आग के उपयोग को समझ गया था। इस मानव के औजार भी पहिए वाले औजारों की तुलना में उन्नत और आकारबद्ध थे। यह हथकुल्हाड़ी जैसे औजार बनाता था। अफ्रीका, यूरोप, एशिया और यूरोप महाद्वीपों में सीधी रीढ़ वाले मानव के अवशेष और उसके साथ उसके द्वारा बनाए हुए औजार पाए गए हैं। तो इस तरह से बच्चों हमने कुशल मानव तथा सीधी रीढ़ वाले मानव का अध्ययन किया। तो आप क्या करिए, कुशल मानव तथा सीधी रीढ़ वाले मानव के बारे में जानकारी प्राप्त करिए और मानव की उन्नति की जानकारी